लकड़ी की काठी काठी पे गोला गोले के तुम पर जो माला ताला तोला तोला ताला गोला दुम दबा कर डाला। हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और आज एक बार फिर लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही अच्छी वाली कहानी। बच्चों, मैंने अभी जो शुरू में बोला, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा कर दौड़ा। इस गाने से भी किसी को क्या डर हो सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें डर हुआ है इस गाने को सुनकर। किसे? रुस्तम शेर को। तो बच्चों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है रुस्तम शेर का डर। तो बच्चों, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। ढोलकपुर जंगल है और ढोलकपुर जंगल में रुस्तम शेर टहलने के लिए निकलता है। तभी वो बादल घोड़े के घर के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है खाने की। इतनी अच्छी खुशबू सुनकर मतलब उसको इतना अच्छा लगता है कि वाह क्या मजेदार कुछ खाना बना है। और वो उसी खुशबू के पीछे पीछे जो है बादल घोड़े के घर के अंदर चला जाता है। जब बादल घोड़े के घर के अंदर जाता है तब उसको आवाज देता है, हाँ तो बादल भाई किधर हैं आप? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके घर से। वाह, मैं तो खींचा चला आया आपके घर भाई बादल भाई। क्या बढ़िया खाना बनाया है आज आपने। हैं किधर आप बादल भाई? मैं तो कितनी देर से आपको आवाज दे रहा हूँ बादल भाई। अरे ओ बादल भाई किधर हैं आप? इस तरह से रुस्तम शेर बादल घोड़े को खूब आवाज देता है, लेकिन बादल घोड़ा तो अपने घर पे होता ही नहीं है। तो इसलिए रुस्तम शेर को लगता है कि बादल घोड़ा तो घर पर है नहीं। और फिर इधर उधर भी देखते हैं कि कोई है नहीं। तो फिर कहता है कि चलो थोड़ा सा मैं खाना चख लेता हूँ। इतना अच्छा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही खाने की, जरूर बड़ा स्वादिष्ट होगा खाना। अपने आप को वो रोक नहीं पाता है रुस्तम शेर खाना खाने से। फिर मन में ये भी सवाल चलता है रुस्तम शेर के कि कोई घर पर है नहीं, बिना किसी के पूछे किसी दूसरे के घर में कैसे खाना खा ले। एक तरफ ये सवाल चलता है रुस्तम शेर के मन में, और दूसरी तरफ क्या होता है कि इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट खाना है तो वो रोक भी नहीं पाता है खुद को। तभी क्या होता है कि वो इतना ज्यादा वो हो जाता है कि देखता है, इधर उधर देखता है कि कोई नहीं है। कहता है चलो खा ही लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, किसी को पता क्या चलेगा, कोई है ही नहीं यहाँ पर। और ऐसा सोचते हुए रुस्तम शेर खाना खाना शुरू करता है। थोड़ा सा ही खाता है, एक दो बाइट ही खाता है खाने की। तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। रुस्तम शेर, क्योंकि एकदम वो चुपके से खा रहा था खाना, तो वो इतना डर जाता है, ऐसे उसके हाथ से खाना छूटता है और वो झट से भागता है बादल घोड़े के घर से बाहर। तभी उसको दिखाई देता है मोंटी बंदर, कि मोंटी बंदर बादल घोड़े के घर के बाहर से आ रहा है। तो रुस्तम शेर बस देखता है मोंटी बंदर को और झट से भागता है। उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है मोंटी बंदर ने देख लिया है उसे बादल घोड़े के घर चुपके से खाना खाते हुए। इधर मोंटी बंदर जैसे ही देखता है रुस्तम शेर को तो आवाज लगाने लगता है, अरे महाराज रुकिए, अरे महाराज किधर जा रहे हैं, अरे रुकिए 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 महाराज। लेकिन रुस्तम शेर तो भागता है बड़ी जोर से, क्योंकि वो तो चुपके से खाना खा रहा था बादल घोड़े के घर। अब अपने घर पहुंचता है, राहत की सांस लेता है कि चलो भाई बच गए, किसी ने देखा है नहीं। अगर मोंटी बंदर ने देखा होता तो वो फिर बोलता, तो किसी ने देखा नहीं, बच गया, मैं राजा हूँ जंगल का और किसी ने मुझे नहीं देखा है चुपके से खाना खाते हुए। इसी तरह से वो सोच कर रह जाता है। अगला दिन होता है, रुस्तम शेर सभा बुलाता है। सभा में ढोलकपुर जंगल के सभी जानवर आते हैं। तभी रुस्तम शेर जो है कहता है सबसे, जब सभी जितने भी ढोलकपुर जानवर होते हैं ढोलकपुर के सब आ जाते हैं, तब रुस्तम शेर जो होता है बच्चों कहना शुरू करता है, हाँ तो भाई आप सब जानते हैं कि आज जो ये सभा मैंने बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि आज ढोलकपुर जंगल में एक सिंगिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। और जो भी इस सिंगिंग प्रतियोगिता में नंबर 1 आएगा, जो जीतेगा इस प्रतियोगिता को, उसे मिलेगा एक शानदार इनाम। और इनाम के साथ साथ उसे एक और चीज मिलेगी, वो ये कि बगल वाले जंगल में उसे 2 दिन और 3 रात रुकने का मौका मिलेगा। सब जब ये जो है सुनते हैं तो सारे जो जितने भी जानवर होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह वाह मैं तो इतना अच्छा गाऊंगा, मैं बहुत अच्छा गाऊंगा और मुझे इनाम मिलेगा। इस तरह से सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उसका गाना गाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चंपा लोमड़ी आती है। चंपा लोमड़ी जो है गाती है। तो चंपा लोमड़ी जैसे गा लेती है, उसके बाद कुकू कोयल आती है। कुकू कोयल बड़ा अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, जिसे सुनकर सबको लगता है कि वाह जीतेगी। तो लगता है कुकू कोयल ही जीतेगी आज, बेस्ट सिंगर ऑफ द जो ढोलकपुर है उसका अवार्ड जाएगा कुकू कोयल को। ऐसा सब लोग सोचने लगते हैं। कुकू कोयल के बाद में बहुत बहुत सारे सब आते हैं, सब गाना गाते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं लगता है कि वो जीतेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका लगता है? कुकू कोयल का, कि कुकू कोयल जीतेगी। रुस्तम शेर भी अपने मन में बैठा लेता है कि हाँ कुकू कोयल ने सबसे अच्छा गाया है, तो बेस्ट सिंगर ऑफ ढोलकपुर का जो अवार्ड जाएगा वो जाएगा कुकू कोयल को। तो ऐसे मन में सोच के रखते ही है।
तभी वहां पर आता है बच्चों मोंटी बंदर। अब मोंटी बंदर की आती है बारी गाने की। मोंटी बंदर गाना शुरू करता है, कहता है लकड़ी की काठी काठी पे गोला, गोले के दुम पर जो माला, हथौला दौड़ा 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 गोला दुम दबाकर दौड़ा। और बच्चों जैसे ही मोंटी बंदर ये गाता है, रुस्तम शेर सुनकर पूरा पसीना पसीना हो जाता है, एकदम डरने लगता है, कपकपाने लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोंटी बंदर ने ये कैसे गाना गाया, ऐसा सोचता है और कहता है अपने मन में कहीं ऐसा तो नहीं मोंटी बंदर ने मुझे चुपके से खाना खाते देख लिया बादल घोड़े के घर, और कहीं अगर उसने बता दिया यहाँ पर पूरी सभा में सबको कि मैं राजा होकर मैंने चुपचाप ऐसे खाना खाया है, तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं राजा हूँ, राजा ऐसा काम करता है, तो ये सब बाकी सब क्या करेंगे। तो ऐसे सोचकर बहुत डरने लगता है। तभी वहां पर उसके पास में गज्जू हाथी आता है रुस्तम शेर के पास में, और वो उसे कहता है महाराज अब सबने गाना गा लिया है, तब आप जो है बेस्ट सिंगर ऑफ ढोलकपुर जो है उसका अवार्ड आप दीजिए। तो रुस्तम शेर बच्चों बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचता है, सीधे बोलता है जो बेस्ट सिंगर ऑफ ढोलकपुर है उसका अवार्ड जाता है मोंटी बंदर को। और साथ ही मोंटी बंदर ने जीता है बगल वाले जंगल में 2 दिन और 3 रात रहने का मौका भी। आइए मोंटी बंदर जल्दी आइए। इस तरह से रुस्तम शेर मोंटी बंदर को बुलाता है। मोंटी बंदर आता है और बड़े शान से उसका इनाम लेता है, अपना गिफ्ट लेता है। और जैसे ही लेता है तभी रुस्तम शेर धीरे से मोंटी बंदर के कान में कहता है अच्छा मोंटी बंदर, मैंने ना तुम्हें विनर बना दिया है। मोंटी बंदर वाली बात जो है ना, बादल घोड़े वाली बात किसी को बताना नहीं। मोंटी बंदर को तो कुछ पता ही नहीं थी कि बादल घोड़े के घर में क्या हुआ था रुस्तम शेर के साथ में। तो मोंटी बंदर कुछ ऐसा कुछ कहता नहीं है कि ठीक है महाराज, ऐसे बोलता है और अपना इनाम लेता है और हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। और इधर रुस्तम शेर वही उसी डर में बैठा रह जाता है वहां पर। तो बच्चों छोटी सी कहानी रुस्तम शेर का डर। बच्चों कभी भी ऐसा अगर हम लोग को लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, चलो ये छोटा सा काम कर लेते हैं, कोई देख नहीं रहा है ये कर लेते हैं, तो ये अपने मन में होना चाहिए बच्चों। अगर मान लो कि कोई नहीं देख रहा है तो वहां पर कौन देख रहा है, हम देख रहे हैं। हम हमारे अंदर की जो इनर वो है माइंड है, हम लोगों का अंदर की जो सोल है वो देख रही है कि हम गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। तो बच्चों कभी भी हमें चाहे कोई हो चाहे ना हो, कभी भी हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो। ठीक है, तो छोटी सी कहानी कैसी लगी बताना जरूर, और कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। बाय बाय।